नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चमोली के रैनी तपोवन क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान आज 11वें दिन भी रहा जारी। लापता 204 लोगों में से अब तक 58 शव बरामद। प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के लिए विशेषज्ञ संस्थानों की बनेगी संयुक्त कमेटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में 34,000 करोड़ का हो रहा निवेश। जिलाधिकारियों को दी गई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू करने की जिम्मेदारी। उत्तराखंड ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मानकों के मुताबिक कारोबार में सुगमता की सुधार प्रक्रिया की पूरी। 702 करोड़ रुपए अतिरिक्त ऋण जुटाने की मिली अनुमति। निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ टिहरी झील महोत्सव का हुआ समापन। प्रतिभागियों को जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने किया सम्मानित। वाटर स्पोर्ट्स की कयाक सिंगल प्रतियोगिता में आईटीबीपी के प्रभात को मिला पहला स्थान। अब समाचार विस्तार से। चमोली के रैनी तपोवन क्षेत्र में राहत बचाव अभियान आज 11वें दिन भी जारी रहा। आपदा में लापता 204 लोगों में से अब तक 58 शव और 26 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं। इसमें से 30 शवों और 1 मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उन सभी के डीएनए संरक्षित किए गए हैं। तपोवन प्रोजेक्ट की टनल से आज पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है ताकि रेस्क्यू कार्य में तेजी लाई जा सके। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि तपोवन में बैराज स्थल के दोनों तरफ से मलबा हटाने का काम जारी है। बैराज के दूसरे छोर से अप्रोच रोड बनाकर पोकलैंड मशीन से नदी के बहाव को बैराज में जाने से रोका गया है ताकि यहां पर दलदल और मलबे को साफ कर लापता लोगों की तलाश की जा सके। काफी पानी भी आ रहा है तो उसके लिए डीवाटरिंग पंप भी लगाया गया है कि उसको डीवाटर करके फिर आगे जिससे एक्सकवेशन का काम किया जा रहा है। और दूसरा वाला हमारा जो बैराज साइट है, वहाँ पे भी स्लश पंप्स लग चुके हैं, तो वहाँ पे साथ में पानी भी डाला जा रहा है और स्लश भी किया जा रहा है। और थोड़ी सी हार्ड जगह मिली है, एक जो एनडीआरएफ को भी भेजा गया था कल, वहाँ पे उन्होंने मैनुअली भी ढूंढ खोज काफ़ी करी है और वो अब थोड़ी सी हार्ड हो गई है, जिसमें शायद जेसीबी जा पाए, तो उसमें भी हम लोग एक बार डाल कर भी देखेंगे। और बाकी रैनी वाली साइड में भी लगातार काम चल रहा है और आज मशीन नदी के दूसरे साइड भी क्रॉस करा दी गई है, जिससे उधर भी ढूंढ खोज का कार्य जारी है। रैनी गांव के पास भी शवों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के बैराज और टनल के ऊपरी क्षेत्र में फैले मलबे में भी लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है। नदी के तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम तलाशी अभियान में जुटी हुई है। यहां मूलभूत सुविधाएं भी बहाल की जा चुकी हैं। प्रभावित परिवारों को अब तक 548 राशन किट, 45 सोलर लाइट बांटे गए हैं। अब तक कुल 1,516 लोगों का उपचार किया जा चुका है। साथ ही आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। पीने के पानी को क्लोरीन के जरिए साफ किया जा रहा है। मृत पशुओं को दफनाए गए स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ संस्थानों की संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी आपदा से निपटने में प्रदेश सरकार को हर तरह की तकनीकी जानकारी देगी। चमोली आपदा को लेकर देश भर के महत्वपूर्ण तकनीकी और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में बनी प्राकृतिक झील के पानी के निकासी के लिए लगातार संतुलित तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी यूसैक के निदेशक डॉक्टर एमपी बिस्ट की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि झील में कई जगहों से पानी की निकासी हो रही है। इससे किसी भी तरह के संकट की कोई आशंका नहीं है। मुख्य सचिव ने इस दौरान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और यूसैक के निदेशक को संयुक्त रूप से झील वाले क्षेत्र की रैकी करने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को मंजूरी दे दी है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आप एक बात जान लें कि भारत में जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट जानते हैं, वो इक्विपमेंट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें
कोर कंपोनेंट होते हैं, स्विचिंग डिवाइस होते हैं, फिर आपके एक्सेस नेटवर्क वायरलेस इक्विपमेंट होते हैं, कई चीजें होती हैं। इसका 50,000 करोड़ का यहां पर इंपोर्ट होता है, बाहर से आते हैं। तो हमें इसको ऑफसेट करना था और मेक इन इंडिया टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में आगे बढ़े। अब 5G के इक्विपमेंट्स आएंगे, बाकी आएंगे, तो इसके लिए हमें इंसेंटिव देना जरूरी था। उन्होंने बताया कि मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में 34,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। आने वाले दिनों में इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रतिभा कितनी बड़ी है कि हमने मोबाइल लिंक इंसेंटिव PLI को अप्रैल 2020 में अनाउंस किया था यहीं पर, जबकि कोरोना अपने चरम गति पर था और जुलाई 31 उसका लास्ट डेट था अप्लाई करने का। उस समय भी कोरोना वॉज वेरी वेरी डेडली, आई वुड से। इसके बावजूद दुनिया की टॉप कंपनियां और भारत की कंपनियां आई और उन्होंने 10 लाख करोड़ का मोबाइल बनाने का अपने एप्लीकेशन में दावा किया। 7 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का प्रावधान रखा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया जाएगा कि जेजे एक्ट को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी काम को मॉनिटर करे। हर जिले में अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सम्मिलित होंगे, उनको अब अधिकार दिया जाएगा कि जो एजेंसीज जेजे एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी फंक्शंस को मॉनिटर करे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उत्तराखंड ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुधार प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके साथ ही गुजरात और उत्तर प्रदेश भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से सिफारिश प्राप्त होने पर व्यय विभाग ने इन 3 राज्यों को खुले बाजार से 9,905 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दी है। इसमें उत्तराखंड की अतिरिक्त ऋण सीमा 702 करोड़ रुपए तय की गई है। कारोबार में सुगमता देश में निवेश के अनुकूल कारोबार के माहौल का महत्वपूर्ण सूचक है। कोविड-19 महामारी के दौरान पैदा हुई चुनौतियों से निपटने और जरूरी संसाधन जुटाने के लिए केंद्र ने राज्यों की ऋण लेने की सीमा उनकी GSDP की 2% तक बढ़ा दी थी। इस विशेष विधान की आधी रकम राज्यों के नागरिक केंद्रित सुधारों से जुड़ी थी। सुधारों के लिए 4 क्षेत्रों की पहचान की गई थी, जिसमें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, अर्बन लोकल बॉडी सुधार और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार शामिल है। अभी तक 18 राज्यों ने इन 4 निर्धारित सुधारों में से कम एक सुधार किया है। टिहरी झील महोत्सव का आज समापन हो गया। महोत्सव के दूसरे दिन की शुरुआत योग के साथ हुई। स्थानीय लोक कलाकारों ने गीत संगीत की प्रस्तुति दी। साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव, विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी, जिला पंचायत अध्यक्षा सोना सजवान ने स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वाटर स्पोर्ट्स की कयाक सिंगल प्रतियोगिता में ITBP के प्रभात ने पहला स्थान हासिल किया। कयाक महिला प्रतियोगिता में पूजा चौहान ने पहला स्थान हासिल किया। कयाक युगल में UKRC की टीम पहले स्थान पर रही। कनोइंग सिंगल प्रतियोगिता में ITBP के गोविंद पहले, RWSC के सुल्तान दूसरे और ITBP के T जॉनसन तीसरे स्थान पर रहे। कनोइंग पुरुष युगल में ITBP की टीम प्रथम रही। कनोइंग महिला प्रतियोगिता में विचित्रा गुप्ता पहले और तरनीजा गुप्ता दूसरे स्थान पर रही। महोत्सव में राज्य की प्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा ने गढ़वाली भजन गाकर मंत्रमुग्ध किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज अल्मोड़ा और नैनीताल के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी स्कूलों में फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। राज्य में बन रहे नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को उन्होंने पुलों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके लिए एक ब्रिज सेल बनाने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मियों को देखते हुए पेयजल से जुड़ी घोषणाएं जल्द पूरी की जाएं। जानकारी दी
गई कि अल्मोड़ा में 164 सीएम घोषणाओं में से 102 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 62 पर काम चल रहा है। नैनीताल में 147 सीएम घोषणाओं में से 95 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 52 पर कार्य जारी है। चंपावत से बड़ी संख्या में युवा अल्मोड़ा की रानीखेत में होने वाली सेना भर्ती रैली के लिए रवाना हो गए हैं। यहां के युवाओं के लिए 19, 20 और 21 फरवरी को भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को 72 घंटे पहले कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। इसके लिए लोहाघाट, चंपावत और टनकपुर में कोविड जांच केंद्र बनाए गए हैं। इन जांच केंद्रों में 2 दिन में लगभग 1400 युवाओं का एंटीजन टेस्ट किया गया। अभ्यर्थियों को रानीखेत भेजने के लिए परिवहन विभाग अतिरिक्त बसों का संचालन कर रहा है। लोहाघाट डिपो के सहायक महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि रानीखेत भर्ती मेले के लिए रोडवेज की बसें 18 फरवरी से चलाई जानी थी, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग के चलते आज से ही अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी 5 बसें रानीखेत के लिए रवाना की गई हैं। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर और बसों की व्यवस्था की जाएगी। आज लोहाघाट ब्लॉक के जो बच्चे हैं उन्हें भेजा जा रहा है। 2 दिन पूर्व बच्चों की मांग थी कि हमें 2 दिन पूर्व छोड़ दिया जाए, तो उनके लिए 2 दिन पूर्व हमने यहाँ से वाहनों की व्यवस्था की है। 5 बसें हम भेज चुके हैं और जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनके लिए और अतिरिक्त व्यवस्था करेंगे। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 39 लोगों का इंटरव्यू लिया गया। योजना के तहत जिले के 58 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से 11 लोग गैर हाजिर रहे और 39 लोगों को स्वरोजगार के लिए 1,26,55,000 का लोन स्वीकृत किया गया। 8 आवेदन पत्र निरस्त किए गए। अभ्यर्थियों ने बकरी पालन, मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्म, रेस्टोरेंट, डेयरी, रेडीमेड गारमेंट्स, जनरल स्टोर जैसे रोजगार शुरू करने के लिए लोन का आवेदन किया था। बेसिकली हमारा जो लक्ष्य है पूरे साल भर का 200 का लक्ष्य था और इसमें ऑलरेडी जो है 181 स्वीकृति बैंक के द्वारा ऑलरेडी दे दी गई है, जबकि एप्लीकेशंस तो हमने मोर देन 400 जो है एप्लीकेशंस बैंक्स को भेजी है, तो उनमें से 181 तो स्वीकृत भी हो गई है और 115 में डिस्बर्स भी हो गया है। तो उसी के क्रम में आज भी हमने इंटरव्यूज रखे हुए थे। हमारे पास 58 एप्लीकेशंस आई हुई थी, तो उन्हीं के आज हम इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं और जैसे हमारी जो कमेटी है जैसे उनका स्वीकृति देती है उसके बाद में उनकी एप्लीकेशंस को बैंक में फॉरवर्ड किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बागेश्वर में अब तक कुल 530 लोगों के आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गए हैं, जिसमें से 181 लोगों के लोन मंजूर किए गए और 115 को पहली किश्त उपलब्ध करा दी गई है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। चमोली के रैनी तपोवन क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान आज 11वें दिन भी जारी रहा। लापता 204 लोगों में से अब तक 58 शव बरामद। प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के लिए विशेषज्ञ संस्थानों की बनेगी संयुक्त कमेटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में 34,000 करोड़ का हो रहा निवेश। जिलाधिकारियों को दी गई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू करने की जिम्मेदारी। उत्तराखंड ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मानकों के मुताबिक कारोबार में सुगमता की सुधार प्रक्रिया की पूरी। 702 करोड़ रुपए अतिरिक्त ऋण जुटाने की मिली अनुमति। निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ टिहरी झील महोत्सव का हुआ समापन। प्रतिभागियों को जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने किया सम्मानित। वाटर स्पोर्ट्स की कयाक सिंगल प्रतियोगिता में आईटीबीपी के प्रभात को मिला पहला स्थान। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।